हेलो फ्रेंड्स, सोनी एजेंसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और चलिए हम आज बात करेंगे ओहुजा की 1000 वाट एम्पलीफायर के ऊपर। तो हम इसको दिखाएंगे और प्राइस भी बताएंगे और इसको टेस्ट करके भी दिखाएंगे। यदि आप डीजे के लिए ले रहे हैं तो ओहुजा का बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है। ये 1000 वाट का एम्पलीफायर है। ये एम्पलीफायर लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट या कंपोनेंट लगा होता है वो अच्छी क्वालिटी का लगा होता है। तो आप ओहुजा का चलिए 1000 वाट के एम्पलीफायर को आपको दिखाते हैं और उसके अंदर क्या सब मिल जाता है। आपको सारी चीज़ हम एक एक करके जानकारी भी दे देंगे। यदि आप नए हैं और उसको चलाना नहीं जानते हैं तो वो भी आप मेरे वीडियो की मदद से आप चला सकते हैं और कुछ जानकारी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए 1000 वाट एम्पलीफायर है। ये ओहुजा कंपनी का ओरिजिनल एम्पलीफायर है। और इसके देखिए किस टाइप से इसका पैकिंग भी यदि बात करें तो इसका पैकिंग भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी से इसका पैकिंग भी क्या रहता है। यदि आप इसको 5 फीट हाइट से भी गिरा देते हैं तो इसके अंदर जो एम्पलीफायर है उसको कुछ जल्दी होता नहीं है। ये देखिए इसका सीरियल नंबर भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इस सीरियल नंबर की मदद से आप कहीं एम्पलीफायर खो जाता है तो आप इस सीरियल नंबर की मदद से पता भी कर सकते हैं जो एम्पलीफायर ये किस मॉडल नंबर का है। चलिए इस एम्पलीफायर को आपको दिखाते हैं। ये देखिए, और इसको अभी पैकिंग को खोलते हैं। पैकिंग खोलने के लिए आपको एक पेचकस की ज़रूरत होगा। तो ये हमारा देखिए पेचकस है। इस पेचकस की मदद से आपको क्लिप को निकालना है। ये काफ़ी आसानी से आपको क्लिप निकल जाएगा। एक एक करके आपको इसी टाइप से निकालना है। देखिए अभी तक तो 3 क्लिप निकल चुका है और 3 क्लिप भी बाकी है। इसके अंदर टोटल 6 क्लिप होता है दोस्तों। आपको इसे आसानी से निकालना है। ऊपर की तरफ आँख में भी लग सकता है ये, इसलिए आपको काफ़ी बारीकी से निकालना होता है। ये देखिए दोस्तों, अभी 2 क्लिप और बचा हुआ है, इसको भी निकालते हैं। इस क्लिप को निकालने के बाद इस एम्पलीफायर को काफ़ी अच्छा फिनिशिंग के साथ इसका पैकिंग भी किया होता है थर्मोकोल के साथ। तो देखिए ये सारा क्लिप हमने निकाल दी है इसके अंदर से। और चलिए हम इसको देखिए पेचकस की मदद से इसको भी हम कट करते हैं। तो ये देखिए, चाकू हो तो चाकू की या पेचकस हो तो पेचकस के, दोनों से किसी से भी आप इसको कट कर ले। इसको कट करने के बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं ये जो है इस टाइप से टेप की मदद से लॉक रहता है। इसको भी टेप को उखाड़ना है पूरे। देखिए यहाँ पे चाकू से इसको कट करके निकाला जाता है। और ये देखिए थर्मोकोल दिया हुआ है, इसलिए हम बताएं ये काफ़ी अच्छा थर्मोकोल भी इसके अंदर दिया रहता है। ये देखिए थर्मोकोल को निकालते हैं अभी बाहर। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए एम्पलीफायर को खोलने से यहाँ पे एक आपको वारंटी कार्ड मिलता है, जो कि हमारा ओहुजा कंपनी का वारंटी कार्ड है। और इसके अंदर एक मैनुअल यूजर मैनुअल कार्ड भी मिल जाता है, जिसकी मदद से तो चलिए हम इस कैटलॉग बुक को रखते हैं साइड में। आप इस यूजर मैनुअल कार्ड भी इसकी मदद से आप इसको पढ़ सकते हैं और इस एम्पलीफायर को कैसे ऑपरेटिंग किया जाता है इसके बुक के अंदर लिखा होता है। चलिए हम इस बुक को रखते हैं अभी साइड में। और यहाँ पे देखिए ये इसका वज़न की बात करें तो इसका 40 किलो लगभग वज़न है। और चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक हैवी क्वेश्चन का जो है लोगो बनाया गया है। और चलिए इसको सबसे पहले पन्नी को भी निकालते हैं, इसके बाद आपको अच्छा क्लियर दिखाई देगा। तो पन्नी को निकाल लेते हैं। चलिए इसको आपको देखिए यहाँ पे टेप लगा होता है, इस टेप को भी हम कट करते हैं और एम्पलीफायर को बाहर निकालते हैं। जैसे आप टेप कट करेंगे तो आपको ये एम्पलीफायर पन्नी जो है इसके अंदर से काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए इस पन्नी को निकाल दिया है बाहर। चलिए हम आपको अब एक एक पॉइंट दिखा देते हैं और बता भी देते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए आपको एक मिल जाता है, ये वायर सब कट कर देता है चूहा, इसके लिए दिया होता है। ये बहुत ख़तरनाक है, आप इसको यूज नहीं करना है। तो आप इसे फेंक सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही जहर होता है एक टाइप से।
और यहाँ पे एम्पलीफायर का सबसे पहले देखिए आहूजा कंपनी का लोगो है और यहाँ पे भी सिग्नेचर किया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये टेस्टेड हो गया है एम्पलीफायर, टेस्ट कार्ड है ये आहूजा का और ये लोगो है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये 10,000 लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, ये जो एम्पलीफायर है आहूजा का 10,000 वाट है। नहीं ये दोस्तों ये मॉडल नंबर है, कंपनी ने इसको मॉडल नंबर नाम दिया है। जो ये आहूजा का SPA 10,000 मॉडल नंबर का ये एक एम्पलीफायर है। और यहाँ पे देखिए सुपर पावर एम्पलीफायर, ये काफ़ी ही आहूजा का जितने भी एम्पलीफायर है इसमें हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा चलने वाला एम्पलीफायर यही है, आहूजा का 1000 वाट। और सबसे ज़्यादा अधिकतर ये एम्पलीफायर बिहार में यूज होता है और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे सबसे पहले आपको मास्टर वॉल्यूम मिल जाता है। इस मास्टर वॉल्यूम की मदद से आप जो इसका मेन वॉल्यूम होता है और ये आपको ट्रेवल मिल जाता है जिसको टोन कहते हैं, इससे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हमारा बेस वॉल्यूम होता है जिससे आपको वाइब्रेट जो होता है, कंपन कहते हैं जिसको, इससे आपको कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे देखिए बॉक्स, स्पीकर और ड्राइवर यूनिट लिखा हुआ है। तो आप यदि बॉक्स चला रहे हैं तो स्विच को इस तरफ रखना है, यदि आप ड्राइवर यूनिट चला रहे हैं तो स्विच को इधर करना है। और यहाँ पे देखिए मेन जो है इसका ऑन ऑफ स्विच होता है, इससे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये इसका पावर LED है, जब भी आपका एम्पलीफायर ऑन होगा तो ये आपको LED रेड कलर में जलेगा। और यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है AC सर्किट प्रोटेक्शन। दोस्तों ये एक AC जो है इसके अंदर ये रीसेट स्विच लगा हुआ है जिसको ओवरलोड भी स्विच कहते हैं। तो ये रीसेट स्विच है हमारा, और रीसेट स्विच में AC सर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा इसमें अंदर तो आपको ये बल्ब जलेगा। और DC से रिलेटेड जब भी इस एम्पलीफायर में कुछ ख़राब होता है तो ये इंडिकेटर आपको शो करेगा। तो इसमें दोस्तों 2 टाइप से लाइन रहता है, मेन तो ट्रांसफार्मर तक इसकी हमारा लाइट आता है, उसके अंदर जितने भी हमारा एम्पलीफायर के अंदर ट्रांजिस्टर सब पे जो भी वायर का कनेक्शन होता है या वोल्टेज रहता है वो DC वोल्टेज रहता है। और इसका देखिए ये हीट सिंक कहते हैं इसको। इस ट्रांजिस्टर को जो है गर्म होता है इसको रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए दिया होता है। ये हीट सिंक है, आप देख सकते हैं। और ये हीट सिंक दोनों तरफ एम्पलीफायर के दोनों तरफ रहता है, आपको इस साइड भी मिल जाएगा देखने को। और इसका मेन हैंडल होता है, ये हैंडल भी काफ़ी मजबूत होता है, इसकी वज़न भी 40 किलो के लगभग रहता है। और आपको हम बैक साइड का भी दिखाते हैं। ये देखिए बैक साइड में सबसे पहले यहाँ पे एक पावर केबल मिल जाता है जो कि काफ़ी ही अच्छा क्वालिटी का पावर केबल है। और ये जो 1000 वाट का एम्पलीफायर में पावर केबल रहता है ये हमारा 16 एम्पियर का पावर केबल रहता है। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे DC MCB लिखा हुआ है, DC MCB। यदि आप इसको गिरा देंगे तो आपके जो मेन फ्रंट में अभी हम बल्ब दिखाए हैं रीसेट के पास, उसमें आपको बल्ब ये जलने लगेगा। जब भी आप एम्पलीफायर को चालू करना चाहते हैं तो आपको इसको ऊपर की तरफ रखना है, यदि इसको नीचे गिरा देंगे तो आपके कुछ भी आउटपुट नहीं निकलेगा इस एम्पलीफायर के बाहर। तो जब भी आप चलाइएगा तो इसको ऑन करके रखिएगा, यदि इसका एम्पलीफायर का ये MCB ऑन नहीं रखेंगे तो ये एम्पलीफायर नहीं बजेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 100 वोल्ट इनपुट के लिए दिया गया है। 100 वोल्ट इनपुट जिसे हम लोग ज़्यादा ड्राइवर या ज़्यादा हॉर्न लगाते हैं और बहुत दूरी लगाना होता है, इसके लिए दिया हुआ है। और ये देखिए 200 मिली वोल्ट और 1 वोल्ट। दोस्तों इसमें जो होता है 200 मिली वोल्ट में आपको ये होता है कि आपको बेस और ट्रेवल दोनों वॉल्यूम जो है आप कम या ज़्यादा करेंगे तो इस स्थिति में ये काम करता है। और यदि आप 1 वोल्ट की तरफ इस स्विच को रख देंगे तो आप जब भी एम्पलीफायर का वॉल्यूम खोलेंगे आपका बेस बढ़ेगा और नहीं कम होगा, नहीं ट्रेवल कम होगा और नहीं बेस, दोनों में से कोई सा भी वॉल्यूम आपको कम नहीं करेगा। तो ये 200 मिली वोल्ट की तरफ इसको रखना है, जब भी आप एम्पलीफायर को बजाएं तो 200 मिली वोल्ट की तरफ रखना है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों बैलेंस इनपुट दिया हुआ है, आप इसमें जो है XLR की पिन की मदद से या फिर आपको ये मोनो पिन का जैक होता है तो आप दोनों में से किसी भी पिन की मदद से आप इस एम्पलीफायर में इनपुट कर सकते हैं। और देखिए ये दोस्तों सीरियल नंबर होता है, आहूजा रेडियोज लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे सीरियल नंबर है दोस्तों, आपको नहीं दिख रहा होगा,
आप एम्पलीफायर से नज़दीकी से देखेंगे तो आपको यहाँ पे सीरियल नंबर पता चलेगा। जब भी आपका एम्पलीफायर खो जाए या कहीं पे हरा जाता है या चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, उस स्थिति में आप ये सीरियल नंबर की मदद से एम्पलीफायर को खोज सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों, DC 48 वोल्ट DC दिया हुआ है। आप यदि DC से इसको चलाना चाहते हैं तो आपको 48 वोल्ट लगाना होगा। जैसे 12 वोल्ट का बैटरी का आता है तो आपको 4 बैटरी की ज़रूरत होगा, तब आपको 48 वोल्ट बनेगा। और यहाँ पे देखिए एक ग्राउंड दिया हुआ है, अर्थिंग दिया हुआ है। यदि आपके एम्पलीफायर में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का करंट या अर्थ ले रहा हो तो आप इसमें कनेक्ट करके इसको ज़मीन के अंदर लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए कॉमन 2 ओम और 4 ओम लिखा हुआ है, और यहाँ पे कॉमन 70 वोल्ट और 100 वोल्ट। तो इसको सबसे पहले हम इसको खोल के आपको दिखाते हैं। इसके अंदर 3 पॉइंट बना होता है। तो चलिए हम अभी बॉक्स बजा के चेक करेंगे, तो हम बॉक्स को खोल के आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए स्क्रू लगा होता है, इसको खोलना है। तो पेचकस की मदद से भी इसको खोलते हैं। क्या तो देखिए आपको पेचकस की मदद से इसको खोलना है। देखिए ये पेचकस से इसको खोल रहे हैं। अभी 2 नट होता है, दोनों नट को खोलना है। और दोस्तों आपको जब भी एम्पलीफायर को देखिए, इसमें कॉमन और 2 ओम और 4 ओम लिखा हुआ है। यदि आप स्पीकर का लोड कम है, यदि स्पीकर कम है तो आप 2 ओम में बजाइए। यदि आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत हो तो 4 ओम में बजा सकते हैं। तो चलिए इस स्पीकर को अभी हम छोटा सा एक मॉनिटर लगाए हैं, तो हम कॉमन और 4 ओम पे ही बजाएंगे अभी। तो सबसे पहले देखिए ये कॉमन में वायर को कनेक्ट करते हैं, ब्लैक वायर को, और 2 ओम में रेड पॉजिटिव वायर को लगाते हैं। ये हो गया कॉमन। और हमारा दूसरा 2 ओम पे रेड वायर को लगाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे दिखा दें आपको, तब तक ये जो हमारा है इनपुट, इसमें हम अभी मोबाइल कोड को इनपुट भी करेंगे। और यदि आपको आउटपुट लेना हो तो यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं। गाना प्ले करना है आपको डायरेक्ट इस एम्पलीफायर से, तो आपको यहाँ पे इनपुट जो है कनेक्ट करना होगा। तो चलिए हम पहले इनपुट ही कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए इनपुट कनेक्ट हो गया है। और एक म्यूजिक को प्ले करते हैं। सबसे पहले इस एम्पलीफायर को पावर जो हो ऑन करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं ऑन का ऑप्शन है। तो मेन जो हम पावर बोर्ड है इसको ऑन करते हैं। और देखिए यहाँ पे बल्ब जो है जल रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पावर ऑन हो चुका है एम्पलीफायर का। और अभी म्यूजिक को प्ले करते हैं। तो अभी हम बॉक्स चला रहे हैं। ये देख सकते हैं ये ड्राइवर यूनिट की तरफ है। तो इस स्विच को अभी हम देखिए बॉक्स की तरफ कर दिए, हम बॉक्स बजा रहे हैं। तो आपको भी इस तरफ ही रखना है। और ये हमारा मास्टर वॉल्यूम, ये ट्रेवल और ये बेस। तो चलिए हम मास्टर वॉल्यूम को खोलते हैं।
दोस्तों यदि आपको साउंड से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट की ज़रूरत हो या उसको सर्विस करवाना हो तो हमारे यहाँ अच्छे क्वालिटी के साथ इसको सर्विस भी किया जाता है और अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको साउंड से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट जैसे लेना हो, एम्पलीफायर, स्पीकर, मिक्सर, जो भी हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट होता है हमारे पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है और वो भी ओरिजिनल प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप ओहुजा का अदर प्रोडक्ट भी हमारे पास से ले सकते हैं, वो भी अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट रहेगा और जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो जेन्युइन ओहुजा स्टूडियो मास्टर का हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी का भी प्रोडक्ट मिल जाता है और भी अदर्स कंपनी अवेलेबल है। तो आप जो भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं मेरे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए, आपको सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।